इस कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा है क्योंकि गुड मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि हेलो गाइस, आई एम योर डिप्रेस मेडिको ऋषिकेश पाटिल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनकेपी साड़वे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नागपुर। तो आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा कि आज हम राजेंद्र गोडे एंड मेडिकल कॉलेज, द न्यूएस्ट एडिशन टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, ये वन ऑफ द एक ही कॉलेज है, मतलब जहाँ पे एक ही कैंपस में आपको बीएमएस और एमबीबीएस दोनों कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली हम किसी भी वीडियो में देखते हैं कि कट ऑफ और फीस के अलावा कुछ नहीं बताते, पर इस वीडियो में आपको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने की मेरी कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पॉइंट्स टू डिस्कस जो आपको दिख रहे होंगे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं: लोकेशन, कनेक्टिविटी, कैंपस, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल, इवेंट्स, कट ऑफ एंड फीस। उसके अलावा भी हम और बहुत सारी बातों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो लोकेशन इस कॉलेज का है कुछ तो भी 4 किलोमीटर फ्रॉम अमरावती। कनेक्टिविटी ऑफ दिस कॉलेज इज़ गुड मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि आपको अगर पास का रेलवे स्टेशन चाहिए तो आपको अमरावती का रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, जो कि 10 किलोमीटर है इस कॉलेज से। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करोगे या बस स्टॉप चाहिए तो वो भी आपको अमरावती ही जाना पड़ेगा। करीब मतलब एटलीस्ट 4 किलोमीटर तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा अगर आपको मूवीज़ या फिर मॉल्स में भी जाना है। तो अगर आपको अमरावती से कनेक्ट होना है तो आपको वहाँ पे रिक्शा या बसेस मिल जाएंगी, और अगर आपको रेलवे स्टेशन चाहिए तो आपको वहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी फॉर दिस कॉलेज को मैं देना चाहूँगा 3.5 to 4 स्टार्स अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। उसके बाद कैंपस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस कॉलेज का कैंपस में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे आपको बीएमएस और एमबीबीएस कॉलेज इन सिंगल कैंपस मिलेगा। इसके अलावा इस कैंपस में आपको नर्सिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल जाएगा। इस कैंपस में आपको हॉस्टल, हॉस्पिटल, ग्राउंड ये सब मिल जाएंगे। सो हम बात करेंगे मेनली एमबीबीएस कॉलेज के बारे में। तो एमबीबीएस कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो आपको टोटली न्यू कंस्ट्रक्शन, मतलब जो 2025 की बैच आपकी आने वाली है वो आपकी तीसरी बैच होगी। जो 2023 की बैच थी वो थी इस कॉलेज की पायोनियर बैच, मतलब फर्स्ट टाइम कोई एमबीबीएस बैच इस कॉलेज में थी। तो इसीलिए जो आप 2025 में आओगे तो आपको मिलेगी टोटली न्यू बिल्डिंग्स, टोटली न्यू हॉस्टल्स, टोटली न्यू क्या कहते हैं लाइब्रेरी या फिर जिम या फिर कॉलेज बिल्डिंग, क्लासरूम। आपको मैं एक एक करके फ़ोटो दिखाऊंगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, और 2025 में इनका इनिशिएशन होने वाला है। तो आप जब एंटर करोगे तो आपको सब कुछ नया मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे न्यू क्लासरूम, जो आपको आगे मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी कि क्लासरूम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूज है, जहाँ पे आपको एसी, टोटली एयर कंडीशन मिल जाएगा अच्छा खासा। जो क्लासरूम का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे आपको 3 से 4 क्लासरूम मिल जाएंगे। सो कैडेवर रेशियो फॉर दिस मेडिकल कॉलेज जो कि है 12 कैडेवर 150 स्टूडेंट के पीछे। कैडेवर की एक अलग से रूम और अलग से डिपार्टमेंट होता है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जो कि हमने मूवीज़ वगैरह में देखा होता है कि एक टेबल पे एक बॉडी रखी होती है जहाँ पे हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो वो है कुछ तो भी 12 कैडेवर इज टू 150 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज जो की है, जो आपको पहले पुरानी लाइब्रेरी थी, अब नया कैंपस आएगा तो आपको नई लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। जो कि आप देख रहे होंगे कि ये नया लाइब्रेरी का हॉल है, जहाँ पे अब तक चेयर्स या टेबल नहीं बिछाए गए, जो कि जब तक आप जाओगे तब तक यहाँ पे चेयर्स और टेबल आ जाएंगे, और ये आपकी नई लाइब्रेरी होने वाली है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो 24/7। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिटोरियम के बारे में। ऑडिटोरियम फॉर दिस कॉलेज इज गुड, मतलब 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है जहाँ पे। पर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं आउटडोर, तो ऑडिटोरियम का इवेंट्स में कोई रोल नहीं आता। यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। तो एट द एंड अच्छा एक 1000 स्टूडेंट का ऑडिटोरियम, 12/150 का कैडेवर रेशो, और लाइब्रेरी जो कि आपने देख ली होगी, आपको नई लाइब्रेरी मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में। तो हॉस्टल्स अब तक जो 23 और 24 बैच के लिए थे वो पुराने हॉस्टल थे जहाँ पे ट्रिपल सीटर रूम थी। पर जब आप 2025 की बैच एंटर करोगे तब आपको नए हॉस्टल्स मिल जाएंगे, जिस हॉस्टल में आपको रीडिंग रूम्स, जिम, इंडोर की जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। आपको अगर बात करें तो अब तक जो थे ट्रिपल सीटर रूम थे, पर अभी आपको ये हमें पता नहीं है कि ट्रिपल सीटर या डबल सीटर, पर चांसेस है कि आपको ट्रिपल सीटर में एडजस्ट होना पड़ेगा, डबल सीटर भी हो सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे इन टाइम आउट टाइम। तो गेट पास मतलब अगर आपको हॉस्टल से बाहर निकलना है तो इस कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होने के कारण यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल से बाहर जाना है तो आपको 10 बजे से के बाद बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब 10 बजे के बाद आपको ना अंदर लेंगे ना आपको हॉस्टल के बाहर जाने देंगे। इन टाइम 10 बजे के अंदर ही है। और अगर आपको फिर भी बाहर जाना है आफ्टरनून में, इवनिंग में या कभी भी, 10 बजे के बाद तो आपको जाने ही नहीं मिलेगा। पर आपको अगर बाद में बाहर जाना है तो आपको 3 लोगों की परमिशन, मतलब 3 जगह से परमिशन लेने के बाद ही आपको हॉस्टल से बाहर जाने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बाहर जाने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मेस के बारे में। मेस फॉर दिस कॉलेज, जो कि अब तक पुरानी मेस थी और अब शायद से 2025 में, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो नई मेस आने वाली है। लेकिन जो टाइम टेबल है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। जो टाइम टेबल है आपका वो रहेगा कि आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, जिसमें आपको 7 डेज 7 डिफरेंट मेन्यूज मिल जाएंगे। लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे आपको अलग अलग ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। उसके साथ आपको टी या फिर कॉफ़ी मिलेगी। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो 12:30 बजे से 3 बजे तक आपको लंच मिलेगा, जिसमें आपको 2 सब्जियां, दाल चावल, जो दाल चावल तो कॉमन ही रहेगा और रोटी कॉमन रहेगी, बस ये 2 सब्जियां 7 डेज 7, मतलब बदलती रहेंगी। जो 7 दिन के लिए, 7 नहीं मतलब 14 सब्जियां आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। दाल चावल कॉमन और रोटी कॉमन, उसके बाद सलाद वगैरह आपको एज पर मेन्यू वो दे देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो मेस है वो अब तक तो वेज है, उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो। स्नैक्स जो कि आपको 5 बजे से 6:30 बजे तक आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको टी और बिस्किट जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे और स्नैक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद बारी आती है डिनर की, जो कि 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। और डिनर में भी सेम आपको 2 अलग अलग सब्जियां, एक गीली एक सूखी, दाल चावल और रोटी, उनके साथ जो आपको सलाद वगैरह है वो भी मेन्यू के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये रहा मेस का टाइम टेबल, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पूरा डेली रूटीन, मतलब अच्छे से उन्होंने मैनेज करके रखा है। आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में वो एक मेन्यू दिया करेंगे, उसके हिसाब से ही आपका जो है वो टाइम टेबल मेस का चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो एज़ की ये कॉलेज आपको मैंने बताया कि नया नया कॉलेज है, जहाँ पे आपको 2 ही बैचेस 2023 और 2024 के बैच एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी जो 2025 के बैच जो नई आने वाली है। तो जो इवेंट्स इन दिस कॉलेज हैज़ टू बी बिग, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ की फॉर एनी न्यू मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र। तो फॉर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इवेंट्स वगैरह अच्छे होते हैं, जो कि आपको पिछले साल में पता चलेगा कि पिछले साल बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा जी यहाँ पे परफॉर्म करने आए थे। तो बजट भी अच्छा खासा ही होगा और इवेंट्स वगैरह के विजुअल्स आपको मैं दिखा ही दूंगा। उसके बाद मेन थिंग अबाउट एनी मेडिकल कॉलेज जो कि होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स इन दिस कॉलेज, जो कि अब तक तो भी इंटर बैच नहीं होते हैं। अब तक यहाँ इस कॉलेज में 2 ही बैच होने के कारण इंटर बैच नहीं कर सकते। इंट्रा कॉलेज मतलब इंटर कॉलेजिएट कर किया जाता है, जो कि इस कैंपस में इंजीनियरिंग, बीएमएस, नर्सिंग और एमबीबीएस कॉलेज है। तो एक कॉलेज के बीच में टीम्स वगैरह बट के आपको हर कोई स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएगा। उसके अलावा साल भर में 2 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और शायद से अब आपकी बैच आने वाली है तो मे बी इंट्रा कॉलेजिएट भी हो सकता है। अब तक तो भी इंटर कॉलेजिएट होता था। उसके बाद हम मेनली फोकस करेंगे कट ऑफ्स के बारे में। अब कट ऑफ्स फॉर दिस कॉलेज, बिकॉज कट ऑफ्स में मार्क्स बताना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि मार्क्स में कुछ इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता था, लेकिन अब मार्क का फ्लक्चुएशन पेपर के हार्डनेस के हिसाब से आता है। पिछले साल पेपर थोड़ा कंपेरेटिवली इजी था तो कट ऑफ हाई गए थे। इस साल पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड आया था तो आपको कट ऑफ थोड़ी नीचे जाते देख सकते हैं। तो हम कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम एसएमएल और कट ऑफ रैंक्स के बारे में बात करेंगे, जो भी आपको दिख रहे होंगी स्क्रीन पे कि जो एसएमएल और कट ऑफ की रैंक्स है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस वगैरह है वो आपको ओपन कैटेगरी के लिए 7,72,000 ट्यूशन फ़ीस और 77,000 डेवलपमेंट फ़ीस, टोटल जो है पर ईयर वो 8.5 लाख के करीब मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 60%, मतलब जो कि 4,63,000 के करीब। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,25,000 के करीब।
और SBC/NT वीजे के लिए 77,000, SC/ST के लिए 0 फीस होती है। उसके बाद NRI कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 42 लाख या 25 लाख के करीब हो जाती है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे हॉस्टल फ़ीस के बारे में, तो आपको हॉस्टल की जो फ़ीस है, AC और नॉन AC दो तरह के रूम हैं। आपको अगर AC रूम चाहिए तो आपको 1,15,000 पर ईयर। उसके बाद नॉन AC रूम 85,000 पर ईयर, और जो मेस के चार्जेस है वो अलग लगेंगे, जो कि 60,000 पर ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कॉलेज के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो जस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज डिफ्रेस मेडिको, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे हम आपको आने वाले दिनों में काउंसलिंग के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताते जाएंगे और दूसरे कॉलेज के बारे में भी बताते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो हमने कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज का कट ऑफ और अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, कॉलेज के बारे में बात करी। तो राजेंद्र गोड़े इज़ अ गुड कॉलेज जहाँ पे आप अपने 5-5.5 साल इन्वेस्ट अच्छे खासे कर सकते हो, और कॉलेज की फ़ीस भी डिसेंट है तो आप वो भी अफोर्ड कर सकते हो। नॉर्मली आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको काउंसलिंग में कॉलेज की फ़ीस और कॉलेज के कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा, जो कि आपको नेट पे भी पता चलेगा। पर हमने आपको इस वीडियोस में वो बातें देने का ट्राई किया है जो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं मिलेंगी या फिर कहीं पे भी फ्री नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसे ही और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना हो एब्सोल्युटली फ्री, तो आप हमारे चैनल को क्लिक कीजिए। हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हमने इतना किया आपके लिए, तो आप बस एक लाइक बटन तो हिट कर ही सकते हो, और अपने बाकी के दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर देना, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। थैंक्स फॉर टुडे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।